कहीं पर यदि ऑयल गिरा हुआ है फर्श पे, ठीक है, या रेत गिरा हुआ है, इस तरीके की चीजें अगर फ्लोर पर गिरी हुई हैं, तो आपको क्या करना है कि वहां पर तुरंत सफाई करें, वहां पर उन चीजों को हटाएं, क्योंकि वहां पर आपका फिसलने का खतरा हो सकता है। अगर आप फिसलेंगे तो ऑब्वियस है कि आपकी चोट लग सकती है, हो सकता है आपकी बोन में ब्रेकेज आ जाए, ठीक है। तो इन सारे खतरों से बचने के लिए हमें क्या करना है, फ्लोर को क्लीन रखना है, किसी भी प्रकार का ऑयल लीकेज वगैरह वहां पर ना हो, ठीक है। जब भी हम क्लीनिंग कर रहे हैं, वो गारमेंट्स की क्लीनिंग हो या किसी भी चीज की क्लीनिंग हो, अगर उसमें कोई केमिकल यूज हो रहा है तो याद रखें कि वो केमिकल हमेशा अप्रूव्ड होना चाहिए, ठीक है। अप्रूव्ड केमिकल का ही यूज करना चाहिए, और उस केमिकल को यूज करने के लिए जो मैनुअल दिया हुआ होगा उसके निर्देश के अनुसार ही हमें जो उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए ही हमें केमिकल का यूज करना है, ठीक है। हमें जितने भी इक्विपमेंट्स हम यूज कर रहे हैं क्लीनिंग के टाइम पे, ठीक है, क्लीनिंग के टाइम पे कई सारे इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, ठीक है। तो उन इक्विपमेंट्स को यूज करने के बाद हमें क्या करना है, एकदम सुरक्षित स्थान पर रखें, ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हमें उनकी नीड हो रही है, हमें जरूरत पड़ रही है उनकी, तो हमें इधर उधर चीजों को ढूंढने में समय बर्बाद ना करना पड़े, ठीक है। और हमारी जो चीजें हैं वो सुरक्षित भी बनी रहे, ठीक है। सुरक्षा से रखेंगे तो सुरक्षित बनी रहेंगी चीजें, ठीक है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे क्लीनिंग इक्विपमेंट अकॉर्डिंग टू वर्क के अंदर, ठीक है। कि हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो उसके अंदर किस किस तरीके के क्लीनिंग इक्विपमेंट्स का यूज हम कर सकते हैं। जैसे कि सफाई के लिए ब्रश और वैक्यूम का यूज बताया था मैंने, कहीं पर ऑयल गिर गया है तो उसे साफ करवाना है, ठीक है। क्लीनिंग किसी अप्रूव्ड केमिकल के द्वारा भी क्लीनिंग करें तो उसको हमेशा मैनुअल पढ़ के उसका मैनुअल के अकॉर्डिंग क्लीनिंग करें उसकी, ठीक है। फिर हमारे जितने भी क्लीनिंग इक्विपमेंट्स हैं, सफाई के वक्त यूज होने वाले जितने भी औजार हैं, उन सबको सुरक्षित तरीके से एकदम सुरक्षित स्थान पर रखें, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि इसी के अंडर आता है, वर्क स्पेस और टूल मशीनरी हैंडलिंग के अंदर, ठीक है। तो इसमें आता है कि फॉल्ट एंड फिक्सिंग, ठीक है। फॉल्ट्स जो है, फॉल्ट क्या है और उनकी फिक्सिंग आपको कैसे करनी है, ठीक है। अब हमें पहले तो क्या करना है, फॉल्ट आइडेंटिफाई करना है कि किस तरीके का फॉल्ट आया है। अधिकतर कार्य करते वक्त जो बेसिक फॉल्ट्स आते हैं वो क्या होते हैं कि जैसे कि मशीन स्टार्ट नहीं हो रही, ठीक है, हम मशीन पे काम करने बैठे हैं, मशीन स्टार्ट नहीं हो रही है, तो इसमें किस तरीके का फॉल्ट हो सकता है, या तो मशीन का ऑन ऑफ बटन जो है उसमें किसी प्रकार की खराबी होगी, ठीक है, या फिर जो वायर है उसमें कोई दिक्कत होगी, या जो प्लग हमने लगाया है मशीन का वहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक इश्यू हो सकता है, ठीक है। तो ये कारण हो सकते हैं कि हमारी जो मशीन है वो नहीं चल रही या स्टार्ट नहीं हो रही, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम मशीन के बारे में बात कर रहे हैं तो मशीन में किसी प्रकार की आवाज आ रही है या चलाते वक्त मशीन बहुत ज्यादा हिल रही है, मतलब जब चल रही है मशीन का मोटर जब चल रहा है तो मशीन बहुत ज्यादा हिल रही है, ठीक है। तो वहां पर आपको क्या देखना है कि मशीन में अगर किसी प्रकार की आवाज आ रही है, बॉबिन केस को निकाल कर चेक करें, मशीन की सफाई करें, सफाई करने के बाद उसमें ऑयलिंग करें, ठीक है। मशीन के पुर्जों में ऑयलिंग करें, हो सकता है मशीन के पुर्जों में किसी प्रकार की ऑयलिंग ना होने की वजह से मशीन के पुर्जे आवाज कर रहे हैं, इसलिए मशीन के पुर्जों में ऑयलिंग करनी चाहिए। तो तेज गति की चलने की वजह से मशीन के पुर्जे आवाज कर रहे हैं और उसी वजह से मशीन जो है उसमें कंपन हो रही है, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम फॉल्ट आइडेंटिफाई करके उसको फिक्स करेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा कोई भी पार्ट, मशीन का कोई भी पार्ट या तो वो ब्रोकन है या किसी प्रकार का कोई स्क्रू जो है मशीन में वो लूज है, तो वहां पर हम उसका क्या फिक्सिंग करेंगे, जो ब्रोकन पार्ट है मशीन का उसको चेंज कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, दूसरे पार्ट से, मतलब कि वहां से वो पार्ट हटाकर वहां पर एक रिपेयर्ड या फिर कोई नया पार्ट लगा दिया जाएगा, फिक्स कर दिया जाएगा उसे, ठीक है। अगर कोई स्क्रू ढीला है तो उस स्क्रू को हम कस सकते हैं, उसको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, उसको हटाने की जरूरत नहीं है, चेंज करने की, स्क्रू को हम हमेशा कस सकते हैं, ठीक है। ऑयल लीकेज हो रहा है, ऑयल लीकेज को भी रोकें, क्योंकि ऑयल लीकेज अगर ज्यादा होगा हमारा गारमेंट जो नीचे गिरा पड़ा होगा वो खराब होने का खतरा होगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ बेसिक फॉल्ट हैं जो मशीन में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मशीन स्टार्ट नहीं हो रही है, मशीन में आवाज आ रही है बहुत ज्यादा, मशीन के पार्ट्स कुछ टूटा
हुआ है, मशीन के पार्ट्स, कोई स्क्रू लूज है या फिर ऑयल का लीकेज हो रहा है। ठीक है, इस तरीके के बेसिक फॉल्ट्स जो है वो मशीन में देखने को मिलते हैं। ठीक है, समाधान क्या है? पावर कट करें। मशीन में किसी भी टाइप की कोई भी दिक्कत अगर आ रही है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पावर ऑफ करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो मशीनें इंडस्ट्री में यूज होती हैं वो इलेक्ट्रिक मशीनें होती हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले पावर कट करेंगे। ठीक है, कोई पुर्जा लूज है, कस दो या बदल दो। ठीक है, और सबसे मेन चीज कि मशीन अगर हम चला रहे हैं तो फॉल्ट जो आ रहा है उसको पहचानना सीखें। ठीक है, जो फॉल्ट आ रहा है उसको पहचानना सीखें। ये नहीं कि आपने मशीन चला ली, आपका काम हो गया बस। फॉल्ट आ रहा है, आप किसी को बुला के लेकर आ रहे हैं कि हमारी मशीन में ये दिक्कतें हो रही हैं, ये कैसे ठीक होगी। आप फॉल्ट को पहचानना सीखें, क्योंकि जब आपको पता चलेगा कि कहाँ पर फॉल्ट आ रहा है, क्या फॉल्ट आ रहा है, उसके बाद ही आप उसका समाधान ढूंढ सकते हैं या फिर उसकी मरम्मत कर सकते हैं। ठीक है, हमारा अब तो हम थोड़ा लास्ट के पॉइंट्स पर आ जाते हैं। करेक्ट लिफ्टिंग एंड हैंडलिंग प्रोसीजर। ठीक है, कुछ भी उठाने का, लिफ्ट करने का और पकड़ने का एक्यूरेट या करेक्ट जो प्रोसीजर है वो क्या है। ठीक है, हम यहाँ पर बात करेंगे वेट लिफ्टिंग होती है या फिर हमने कोई टूल पकड़ा है, कैंची पकड़ी है, कटर पकड़ा है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को पकड़ने का या क्या प्रोसीजर या उठाने का क्या प्रोसीजर होता है। वेट लिफ्टिंग फ्रॉम हैंड। सबसे पहले हम बात करेंगे वेट लिफ्टिंग के बारे में, जो कि हाथों के द्वारा उठाया जा रहा है। ठीक है, हाथों के द्वारा अगर कोई वजन उठाया जा रहा है तो हमारा पोस्चर क्या होना चाहिए, हमें किस तरीके से उस वेट को उठाना है कि हम वेट भी लिफ्ट कर ले, हमारी बॉडी में फिजिकली कोई दिक्कत भी ना आए। ठीक है, तो उसका करेक्ट जो तरीका है, जो पोस्चर है कि हमें किसी भी वेट को कैसे लिफ्ट करना है, वो क्या है कि पैरों को मोड़ना नहीं है। ठीक है, पैरों को घुटनों से मोड़कर कुर्सी की तरह नीचे झुके। ठीक है, पूरा बैठना नहीं है, मिड लेंथ तक आधा झुकना है हमें नीचे। ठीक है, जो हमारी पीठ है उसे बिल्कुल सीधा रखना है, पीठ को मोड़ना नहीं है, क्योंकि जब हम पीठ को मोड़ लेंगे तो या तो हम सीधे नहीं हो पाएंगे वजन उठाकर, या फिर हमारी बोन में, बैक बोन में कोई दिक्कत आ सकती है। ठीक है, पीठ को सीधा रखें। भारी वजन अगर है तो पैरों से उठाएं, मतलब कि हम अपने हाथों को पैरों पे रखकर फिर उठाएंगे ताकि जो वेट है वो हमारे पैरों पर आए। ठीक है, फिर उसके बाद जो वेट है, ठीक है, जिस भी वजन को हम उठा रहे हैं उसको बहुत दूर से नहीं उठाना है, उसको कोशिश करना है कि हम अपनी बॉडी के पास से उठाएं। ठीक है, क्योंकि अगर हम पास से उठाएंगे तो हम ज़्यादा पावर लगा सकते हैं, ज़्यादा वेट उठा सकते हैं। दूर से उठाएंगे तो हमारे हाथों में, बैकबोन में या घुटनों में किसी भी प्रकार की इंजरी आ सकती है। ठीक है, तो बॉडी को बिना बैंड किए वेट को उठाएं। पूरी बॉडी जो हमारी है उसे पूरा नीचे नहीं झुकाना है। ठीक है, क्योंकि अगर हम आगे की तरफ अपनी बॉडी को पूरा झुका लेंगे और फिर वजन उठाएंगे तो हो सकता है कि हम मुंह के बल नीचे गिर जाएं। ठीक है, तो वो स्थिति ना आ पाए, उससे बेहतर है कि हम दूसरे की हेल्प ले लें। अगर बहुत ज़्यादा वजन है तो, अगर हमें लग रहा है कि वो वेट हमसे नहीं लिफ्ट हो रहा है, हमसे नहीं उठ रहा है, तो हमें क्या करना है? हमें किसी और की हेल्प ले लेनी है। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा भारी वजन होता है वो तो क्रेन या फिर वेट लिफ्टिंग की जो मशीनरी आती है उसके द्वारा हटाया जाता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बाय हैंड हम वेट को कैसे लिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता चला होगा कि क्या सही प्रोसीजर है वेट को लिफ्ट करने का, कि अपने पैरों को मोड़ें, कुर्सी की तरह नीचे जाए। ठीक है, मतलब कि जितना हम कुर्सी पर बैठने के लिए झुकते हैं उतना हमें बस झुकना है, पूरी तरीके से बैठना नहीं है। ठीक है, अपनी पीठ को सीधा रखना है, वजन को पैरों पर लेकर आना है। ठीक है, वजन को पैरों पर लेकर आना है, जो बॉडी है बॉडी के पास में रखना है वजन को। ये अपनी बॉडी से दूर का वेट नहीं उठाना है, हमेशा अपनी बॉडी के पास से वेट को उठाएं। ठीक है, वरना क्या होगा, हमारी गिरने के चांसेस बढ़ेंगे अगर हम दूर से वेट को उठाएंगे तो। ठीक है, बॉडी को बिना वेट बैंड किए, मतलब कि बॉडी को पूरा झुकाना नहीं है, बिना बैंड किए हम
वेट को उठा सकते हैं। और अगर वेट बहुत ज़्यादा हो रहा है, ओवर हो रहा है कि जो हमारी क्षमता से बाहर है, हम अकेले नहीं उठा सकते, तो उसके लिए आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको वो कार्य अकेले ही करना है, ठीक है। फिर आ जाता है लिफ्टिंग इक्विपमेंट, ठीक है। लिफ्टिंग इक्विपमेंट को यूज करते टाइम मशीन का क्या यूज होता है, ठीक है। क्या कहते हैं, जब हम लिफ्टिंग इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं तो उस टाइम मशीन का लोड जाने, ठीक है। मतलब अब हमने अभी बात की थी हाथों के द्वारा वजन को उठाने की, ठीक है, कि हम अपने हाथों से वजन को कैसे उठा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मशीन के द्वारा वजन को कैसे लिफ्ट करना है, ठीक है। मशीन के द्वारा जब हम वेट लिफ्ट कर रहे हैं तो आपने देखा होगा जो भी मशीनरी होती है वेट उठाने वाली, तो उनमें एक लिमिट होती है उनकी कि वो कितना लोड उठा सकती हैं, ठीक है। 50 टन से ज़्यादा ही वेट उठाती हैं मशीनें। तो हमें लेकिन जो भी मशीन है उसका पहले तो वेट लोड चेक करना है, ठीक है, कि वो मशीन कितना लोड उठा सकती है, ठीक है। उसके बाद ही हम उस पर वजन को लोड करेंगे, क्योंकि हमें मशीन का लोड अगर पता है कि कोई चीज़ है वहां पर हम 10 किलो का वेट नाप सकते हैं, हम उस पर 15 किलो रख रहे हैं, तो क्या होगा, अगर हमने 10 किलो नापने वाली चीज़ पर 15 किलो का वजन रख दिया तो मशीन डैमेज हो सकती है, ठीक है, या फिर वो एक्यूरेट बताएगी ही नहीं, क्योंकि उस पर उसकी क्षमता से अधिक वजन रख दिया गया है, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, जो भी मशीन हम यूज कर रहे हैं उसका निरीक्षण हमें पहले ही कर लेना है, और उसमें वजन को जो भी रखना है उसे बैलेंस करके रखना है, ठीक है। मान लीजिए कि ये इसमें मशीन का ये वो पार्ट है जहां पर हमने वेट को रखना है, तो हम वेट ऐसे नहीं रखेंगे कि हमने सारा वेट इस कोने पर रख दिया, ठीक है। किसी रस्सी या चेन की सहायता से हम वजन को बांधेंगे पहले, उसके बाद हम सेंटर में रखेंगे, ठीक है, क्योंकि वजन का बैलेंस बनाना भी जरूरी है, ठीक है। तराजू में आप एक कोने पर अगर वजन रखेंगे और तराजू को उठाएंगे तो वो एक साइड से झुक जाएगा और एक्यूरेट वजन शायद नहीं बता पाएगा, ठीक है। इसलिए हमें बैलेंस बनाने के लिए हमेशा जो भी सामग्री है, जो भी चीजें हैं, वेट है, उसको हमेशा सेंटर में रखना है, ठीक है, ताकि बैलेंस बना रहे और जो भी हमारी मशीन है वो एकदम एक्यूरेट आपको रिजल्ट दे, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे सुरक्षा के कुछ नियम। अब जहां पर हम बात कर रहे हैं वर्क स्पेस और ऑपरेटिंग टूल्स एंड हैंडल मशीनरी, ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो फिर बात यहाँ पर आती है फिर सुरक्षा की, क्योंकि ये सारी चीजें जो है यहाँ पर खतरा है, इन चीजों में खतरा भी है कार्य करते वक्त, ठीक है। तो हमें सुरक्षा के नियम भी पता होने चाहिए, ठीक है। सुरक्षा के नियम में सबसे पहले आता है हमेशा हमारा PPE, ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है। पर्सनल किसी को प्रोटेक्ट करने वाला इक्विपमेंट हर एक पर्टिकुलर पर्सन को वो पहनना चाहिए, ठीक है। हमेशा PPE पहनने के बाद ही हम इस तरीके का कार्य करें। हम नॉर्मली भी अगर सिलाई भी कर रहे हैं केवल, तब भी उसमें हमें सुरक्षा नियमों का ज्ञान होना चाहिए, जैसे कि दुपट्टा लटकना नहीं चाहिए, बाल खुले नहीं होना चाहिए, शूज़ पहनना चाहिए, उंगलिस्तान पहनना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे कुछ सिलाई करते वक्त सुरक्षा के नियम है। उसी तरीके से वर्क स्पेस में उसकी केयर और क्लीनिंग के लिए भी हमें कुछ सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे कि हम अभी मैंने बताया कि PPE पहनने के बाद ही हम कोई कार्य करें। जैसे कि हम वेट लिफ्टिंग की बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, तो अगर हम वेट उठा रहे हैं, बाय चांस कुछ वेट ऐसा है जो उठाने के बाद वो हमारे हाथ से छूट कर गिर रहा है और उस वक्त हमने अगर सेफ्टी शूज नहीं पहने हैं, तो आप सोच सकते हैं कि आपके पैरों में किस तरीके से चोट लग सकती है, ठीक है, डैमेज हो सकता है, आपके पैरों में इंजरी आ सकती है, आप हफ्तों कार्य पर नहीं आ सकते, जिससे कि आपका लॉस होगा, ठीक है। तो क्या करना है, और दूसरा जैसे कि हमने क्लीनिंग इक्विपमेंट की बात कर लें, अगर हम कुछ क्लीन कर रहे हैं तो
मशीन को अगर हम किसी कपड़े द्वारा क्लीन कर रहे हैं तब भी हमें ग्लव्स पहने होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम मशीन को जब क्लीन कर रहे हैं तो वो है जो मशीन हमारी वो लोहे की है, उससे कोई भी चीज़ हमारे हाथ में लगकर हमें खरोंच आ सकती है, चोट लग सकती है, ठीक है। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना है कि ग्लव्स पहनना है ताकि हमारे हाथों में किसी भी प्रकार की चोट आने से बच जाए, ठीक है। वहीं जब हम क्लीनिंग इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं कि हमें हम कुछ क्लीन कर रहे हैं, ठीक है, या अभी मैं पीपीई के बारे में बता रही हूँ, किसी केमिकल के द्वारा हम किसी चीज़ को क्लीन कर रहे हैं, गारमेंट्स में जो दाग लग जाते हैं उनको हम केमिकल अप्रूव्ड केमिकल्स के द्वारा हम साफ कर रहे हैं, उनमें से कुछ ऐसी दुर्गंध होती है या कुछ ऐसी फ्रेग्रेंस निकलती है जो हमारी नाक में जाती है जिससे हम बीमार हो सकते हैं, उसमें से कुछ ऐसा जलन पैदा करने वाला कुछ धुआं निकल रहा है जो हमारी आंखों में जाके हमारी आंखों को खराब कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। तो वहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए और चश्मा लगाना चाहिए, ठीक है, सेफ्टी गॉगल्स, ठीक है, जिसकी हेल्प से हमारा ऑल ओवर बॉडी जो है, अगर हम पीपीई पहनते हैं तो सर से लेके पाँव तक पूरी बॉडी जो है हमारी वो सेफ्टी से प्रोटेक्ट हो जाती है, मतलब प्रोटेक्ट हो जाती है, ठीक है। मशीन सुरक्षा नियम में दूसरा हमारा पॉइंट है कि मशीन और इक्विपमेंट यूज करने से पहले चेकिंग करना, कुछ खराब तो नहीं है, ठीक है। हमेशा मशीन को यूज करने से पहले या इक्विपमेंट को यूज करने से पहले चेकिंग कर लेनी चाहिए कि मशीन में कोई खराबी तो नहीं है या फिर हमारा इक्विपमेंट कोई खराब नहीं है, ठीक है। मशीन खराब है पहले उसकी मरम्मत करें, इक्विपमेंट अगर आपका कोई खराब है तो उसको या तो चेंज करें या फिर उसको रिपेयर करवाएं, उसके बाद ही उसे यूज करें, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा लास्ट सुरक्षा नियम कि कोई भी अनट्रेन्ड व्यक्ति, ठीक है, जिसे मशीन चलानी नहीं आती, जिसने कभी भी इंडस्ट्री में काम नहीं करा, जिसे कुछ नहीं पता, उसे कभी अकेला मशीन के पास ना छोड़े, ठीक है, क्योंकि जिसने मशीन नहीं चलाई है और वो प्रैक्टिस कर रहा है केवल, तो उसके साथ में यदि कोई व्यक्ति नहीं है तो अनट्रेन्ड जो पर्सन है वो अपने आप को हानि पहुंचा सकता है, जानबूझकर ना सही, लेकिन हाँ मशीन है तो मशीन द्वारा उसको किसी भी प्रकार की हानि पहुंचने का खतरा है, ठीक है। फिर है कि अगर आपको किसी भी टाइप का, किसी भी तरह का कोई खतरा नजर आ रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप रिपोर्ट करेंगे, ठीक है, किसको, अपनी टीम के हेड को, जो भी आपके गारमेंट इंडस्ट्री को देख रहा है उस व्यक्ति को आप रिपोर्ट करेंगे कि इस तरीके का यहाँ पर हमें कोई समस्या दिखाई दे रही है, फिर वहाँ पर क्या समस्या का समाधान किया जाएगा। ये आपके कुछ सुरक्षा नियम थे वर्क स्पेस पर काम करते हुए और हैंडलिंग मशीनरी को हैंडलिंग करते वक्त, ठीक है। तो आज की टॉपिक में हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हैं जिसमें हमारा जो ये सुरक्षा नियम थे वो बहुत ही ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। आई होप ये लेक्चर आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा और नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे और सारी चीज़ें। धन्यवाद।